हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विज्ञान इंस्टीट्यूट। सो आज हम लोग इस लेक्चर में क्या कवर अप करने वाले हैं वो है हमारा फर्स्ट चैप्टर का PYQs। ठीक है, मींस जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लास्ट जो वीडियोस थी हमारी उनमें हमने चैप्टर का कंटेंट सारा कवर अप कर लिया है, जो भी इम्पोर्टेंट कंटेंट था वो कवर अप हो चुका है। ठीक है, सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द PYQs। फाइन, तो हम क्या कवर करने वाले हैं वो मैं लिख देता हूं यहां पर। जो लास्ट 10 इयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, स्पेशली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, वो हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो 10 इयर्स की एनालिसिस है उसके बेसिस पे जो हमने ऑब्जर्व किया है वो ये है कि जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में जहाँ से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पूछी जाती है, वो मैं पहले टॉपिक्स के नाम लिख देता हूँ। तो सबसे पहले तो जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं वो आपके होंगे कूलॉम्स लॉ से। ठीक है, ये होंगे कूलॉम्स लॉ से, और इसी में हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अच्छा, दूसरा टॉपिक क्या होगा? दूसरा टॉपिक जो होगा हमारा जहां से बहुत ही फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं वो है हमारा बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तीसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारा है जहां से क्वेश्चंस अगेन पूछा जाता है वो है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते ही आते हैं। ठीक है, एटलीस्ट 3 से 4 नंबर की प्रॉब्लम बन जाती है, कभी कभी 2 मार्क्स में भी बना देते हैं प्रॉब्लम। ठीक है, तो 2 से 4 नंबर की प्रॉब्लम बन सकती है यहाँ से। ठीक है, इन तीनों टॉपिक से। और एक टॉपिक और है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं बट कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो है हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ये 4 ऐसे टॉपिक्स हैं चैप्टर 1 में जिनसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं। तो इन चारों को हम 1 बाय 1 को PYQs के थ्रू कवर अप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस। हाँ जी, तो ये हमारा 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोला गया एक बार देख लीजिए आप। 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस स्मॉल q आर प्लेस्ड 2 मीटर अपार्ट इन एयर। अ थर्ड चार्ज capital Q of unknown magnitude and sign is placed on the line joining the charges such that the system is in equilibrium, such that the system is in equilibrium. Then find the position and nature of this charge capital Q. ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे हम? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे? तो पहले हम थोड़ा सा इसका डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। इसने बोला कि 2 आइडेंटिकल चार्जेस, दोनों ही पॉइंट चार्ज हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास 2 आइडेंटिकल चार्ज हैं, स्मॉल q। ठीक है, उसने बोला 2 मीटर अपार्ट एयर में रखे हुए हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 2 मीटर है। फाइन, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? 2 मीटर है। इसके बाद बोला थर्ड चार्ज कैपिटल Q ऑफ अननोन मैग्नीट्यूड एंड साइन। एक चार्ज है कैपिटल Q जिसका अननोन मैग्नीट्यूड और साइन भी अननोन है, दोनों में से कुछ भी नहीं पता। Then placed such that the system is in equilibrium। अब उस कैपिटल Q चार्ज को हमने कहीं ये जो लाइन है इस लाइन पर कहीं रखा हुआ है। ठीक है, और इस तरह से रखा हुआ है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम मेरा इक्विलिब्रियम में है। इट मींस स्मॉल q, ये कैपिटल Q और ये स्मॉल q, ये तीनों ही चार्जेस हमारे इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। अगर मैं इनका नाम दे दूं, लेट अस सपोज A, और मैंने सपोज करो कि कहीं यहां रख दिया चार्ज, लेट अस सपोज ये पॉइंट P दे दिया मैंने और ये मैंने दे दिया B। ठीक है, तो ये जो कैपिटल Q है मैंने यहां P पॉइंट पर रखा है। अब क्वेश्चन यहां पर ये है कि जो कैपिटल Q है इसका साइन क्या होगा और इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो किस तरह से करेंगे? तो पहले तो हमें ये समझना है कि भाई
ये जो कैपिटल क्यू चार्ज है ये अगर हम बीच में रखें, क्योंकि इसने बोला लाइन ज्वाइनिंग दीज टू चार्जेस, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस लाइन पे ही कहीं आएगा। अब कहीं भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि मिड पॉइंट होगा या कहाँ होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ए से पी तक की, ये हमारी सपोज एक्स है, तो बाकी की रिमेनिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगी इधर की 2 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल क्या है 2 है, तो P से लेकर B तक की डिस्टेंस कितनी होगी 2 माइनस एक्स, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, तो हमें पता है कि हाँ, तो ये सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में, इट मींस हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे के पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स क्या है 0 है, ठीक है। इट मींस हम ये कह सकते हैं कि फोर्स कौन से चार्ज पर, ए चार्ज पर जो होगा नेट फोर्स वो क्या होगा 0 होगा, ठीक है। अच्छा, और बी वाले चार्ज पर भी नेट फोर्स 0 होगा, और जो हमारा पी पॉइंट पर कैपिटल क्यू चार्ज रखा है इस पर भी नेट फोर्स क्या होगा, ये हमारा 0 होगा, ठीक है। इस पर भी ये नेट फोर्स 0 होगा, फाइन। तो अब हम कोई सा भी एक चार्ज कंसीडर करके और इसको सॉल्व कर सकते हैं, फाइन। बट हमें निकालना है सबसे पहले पोजीशन कि हमारा चार्ज कहाँ रखा होना चाहिए, फाइन। तो पोजीशन के लिए हमेशा ध्यान रखना जो हमारा अननोन चार्ज है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, इसके इक्विलिब्रियम को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर ये अननोन चार्ज क्या है, ये क्यू अननोन चार्ज है, कैपिटल क्यू, तो इसके इक्विलिब्रियम को कंसीडर करेंगे, ठीक है। इसके इक्विलिब्रियम को कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, सो कंसीडर द इक्विलिब्रियम ऑफ कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू चार्ज के इक्विलिब्रियम को कंसीडर करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर मींस जो हमारा नेट फोर्स है, नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज कैपिटल क्यू जो होगा वो क्या होना चाहिए, कैपिटल क्यू चार्ज क्या है हमारा पी पॉइंट पर रखा हुआ है, तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो 0 होना चाहिए। अब हमें देखना है कि इसके ऊपर फोर्सेस लग कौन कौन से रहे हैं। तो एक तो ये वाला चार्ज जो बी पॉइंट पर रखा है ये लगा रहा है इसके ऊपर फोर्स, एक इधर से ये वाला चार्ज फोर्स लगा रहा है, तो दोनों का जो वेक्टर सम है वो 0 होना चाहिए। अगर मैं ये एज्यूम कर लूँ कि इसकी वजह से इसके ऊपर F1 फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से इसके ऊपर F2 फोर्स लग रहा है, दोनों का वेक्टर सम क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि फोर्स ऑन P बिकॉज ऑफ A प्लस फोर्स ऑन P बिकॉज ऑफ B, ये क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, ठीक है। नेट अगर 0 है इसका मतलब ये 0 होना चाहिए, दोनों का वेक्टर सम 0 होना चाहिए। अच्छा, दोनों का वेक्टर सम 0 होगा, इट मींस फोर्स ऑन P बिकॉज ऑफ A मस्ट बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ फोर्स ऑन P बिकॉज ऑफ B। मतलब जो फोर्स A लगा रहा है P चार्ज पर और जो फोर्स B लगा रहा है P चार्ज पर, उनकी वैल्यूज तो आपस में इक्वल होनी चाहिए और साइन दोनों का अपोजिट होना चाहिए, मींस दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, ठीक है। अब हमें पता है कि भाई जो A चार्ज है ये कितना फोर्स लगा रहा है, ये कैसे पता चलेगा, कूलॉम्स लॉ हमने पढ़ा हुआ है। तो क्या होगा K, ये स्मॉल q चार्ज कैपिटल Q चार्ज अपॉन, अब मैग्नीट्यूड फॉर्म लेंगे हम सिर्फ, तो मॉड लगा लेंगे, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है ये x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली ये वाला चार्ज जो B पॉइंट पर रखा हुआ, ये चार्ज कितना फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, K स्मॉल q चार्ज कैपिटल Q चार्ज अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, बिकॉज यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 2 माइनस एक्स, फाइन। मैंने यहां पर साइन नहीं लिया है बिकॉज मैग्नीट्यूड फॉर्म ले रहा हूं मैं सिर्फ, तो ये ऊपर वाला टर्म जो है न्यूमरेटर वाला टर्म तो सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा आपका एक्स स्क्वायर और इधर बचेगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इनको अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स, एंड यहां से आपको क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू 1 मीटर, x इज इक्वल्स टू 1 मीटर। मतलब जो पोजीशन आई है मेरी वो क्या आई है 1 मीटर आई है। कहां से ये आई है हमारी पोजीशन, चार्ज A से कहां तक की P तक की पोजीशन आई है, ठीक है। चार्ज A से P तक, मतलब ये जो चार्ज है हमारा ये A पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर है 1 मीटर की डिस्टेंस पर है, इट मींस ये मिड पॉइंट पर है, ठीक है, क्योंकि टोटल क्या है 2 मीटर है, तो ये मिड पॉइंट पर, फाइन।
इसके बाद अब हमें क्या करना है, इसके बाद इसने बोला कि पोजीशन तो निकल गई, अब ये भी बताओ कि इसकी वैल्यू क्या होगी, कैपिटल क्यू की वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए क्या करना है, ठीक है, तो फॉर वैल्यू ऑफ कैपिटल क्यू, तो अब हमें क्या करना है, अब इन तीन चार्जेस में से किसका इक्विलिब्रियम कंसीडर करना है। हम किसी भी एक का कंसीडर कर सकते हैं, या तो ये या फिर ये, फाइन। इसका नहीं करना, बिकॉज इसका कंसीडर करोगे तो पोजीशन पता चलेगी। तो किसका इक्विलिब्रियम कंसीडर करना है, या तो ए पॉइंट वाले चार्ज का या फिर बी पॉइंट वाले चार्ज का। इट मींस अगर मैं ए का कंसीडर करता हूं, कंसीडर द इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज एट ए, ठीक है। इट मींस जो फोर्स लग रहा होगा, नेट फोर्स किसके ऊपर, चार्ज ए के ऊपर, वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तभी हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। तो नेट फोर्स जीरो होगा। इसका मतलब ये हो गया कि इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक तो पी चार्ज जो है, जो पी पॉइंट पर रखा हुआ है वो लगा रहा है इसके ऊपर, और एक जो बी पॉइंट पर रखा हुआ है वो फोर्स लगा रहा है। तो अब हमें डायरेक्शन तो पता नहीं है, तो अब हमें पहले देखना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा कि इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स जीरो होगा कब, फाइन। तो अगर मान लो मैं सपोज कर लूं कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये तो है ही पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर ये दोनों ही पॉजिटिव हो गए तो क्या होगा, ये वाला चार्ज इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और ये वाला चार्ज भी इसके ऊपर इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो आप देख रहे हो दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में हो गए, और जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे तो क्या होगा, ये कभी भी जीरो, नेट फोर्स जीरो आ ही नहीं सकता, फाइन। नेट फोर्स जीरो कभी नहीं आ सकता। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो चार्ज है, जो प्लस क्यू चार्ज है, जो पी पॉइंट पर रखा हुआ है, इसका नेचर पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकता, फाइन। इसका नेचर कैसा होना चाहिए, इसका नेचर नेगेटिव होना चाहिए। अगर नेगेटिव होगा तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये इसको रिपेल करेगा, तब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे फोर्सेस, और तभी ये पॉसिबिलिटी है कि ये नेट फोर्स जीरो आ जाए। तो ये कब बनेगा, ये कब बनेगा, जब बनेगा जब हमारा नेचर जो है कैपिटल क्यू, ये कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो नेगेटिव होगा, इसका मतलब कि एफ नेट जो है कहां पर, ए चार्ज पर, वो कितना होगा, एफ ऑन ए बिकॉज ऑफ पी प्लस एफ ऑन ए बिकॉज ऑफ बी, ये क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, नेट फोर्स जीरो है, ठीक है। अच्छा, ये कितना होगा, एफ ऑन ए बिकॉज ऑफ पी, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, एक्स, तो कितना हो जाएगा फोर्स, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, ठीक है, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव साइन हम यहाँ पर एज्यूम नहीं कर रहे हैं, मॉड साइन लेंगे, केवल मॉड लेके। तो के, ये स्मॉल क्यू और ये भी स्मॉल क्यू, तो ये हो जाएगा क्यू इंटू क्यू अपॉन, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 2, ठीक है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, राइट, 2 का स्क्वायर 4, एंड हेंस अगर हम यहां से सॉल्व करते हैं तो ये k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, q से q कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर, ये x हमने अभी कैलकुलेट करा हुआ है 1, तो अगर हम यहाँ पर 1 रख देंगे तो क्या मिलेगा हमें, 1 का स्क्वायर। सो फाइनली अगर हम यहाँ से देखते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर बचा कैपिटल Q इज इक्वल्स टू स्मॉल q बाय 4, फाइन। कैपिटल Q इज इक्वल्स टू स्मॉल q बाय 4। साइन मैंने बताया हुआ है कैपिटल Q का कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, तो हम ये कह सकते हैं Q इज इक्वल्स टू Q बाय 4 विद माइनस साइन होना चाहिए, ठीक है। तो पोजीशन क्या आ गई, पोजीशन हमारी आ गई x इज इक्वल्स टू 1 मीटर और चार्ज कितना आ गया, Q इज इक्वल्स टू माइनस Q बाय 4, फाइन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सो 4 पॉइंट चार्जेस कैपिटल Q, स्मॉल q एंड कैपिटल Q एक स्क्वायर के कॉर्नर्स पर रखे हुए हैं, एक स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पर 4 पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है, एक कैपिटल Q है, स्मॉल q है, कैपिटल Q है, स्मॉल q है। ये चारों ही पॉइंट चार्जेस जो हैं ये पॉजिटिव हैं, ठीक है। ये एक स्क्वायर के कॉर्नर पर रखे हुए हैं जिसका साइड है A। अब इसमें पूछा गया है कि
नेट फोर्स कैलकुलेट करो कौन से चार्ज पर, कैपिटल क्यू चार्ज पर। अब यहां पर दो कैपिटल क्यू चार्ज हैं, तो किसी भी एक पर आप कैलकुलेट कर सकते हो, दोनों पर वैल्यू जो आएगी वो सेम आएगी, ठीक है। तो अगर मैं इसको मान लूं ए पॉइंट, इसको मान लूं बी पॉइंट, इसको मान लेता हूं सी पॉइंट और इसको डी पॉइंट, तो लेट अस सपोज मैं सी पॉइंट पर जो कैपिटल क्यू चार्ज है इसके ऊपर नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। मुझे क्या करना है, नेट फोर्स निकालना है कौन से चार्ज पर, जो सी पॉइंट पर रखा हुआ है। फाइन, ये हमें कैलकुलेट करना। तो कैसे करेंगे कैलकुलेट, देखते हैं हम। अभी बताया मैंने कि भाई इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाना है। यहां पर क्या है, मल्टीपल चार्जेस हैं, तो एक चार्ज ये है, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, एक ये कैपिटल क्यू, ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, एक स्मॉल क्यू ये है, ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो क्या करना है हमें सारे फोर्सेस को निकालकर और उनका वेक्टर सम लेना है, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कि ये वाला चार्ज किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ये लगाएगा इस डायरेक्शन में, बिकॉज ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, रिपल्सन होगा। तो अगर मैं ये मान लूं कि ये फोर्स है हमारा F1, तो ये F1 हो गया इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये वाला चार्ज किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, जो डी पर रखा हुआ है, ये लगाएगा इस डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि ये दोनों रिपेल, ये पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा, तो ये F2 मान लिया हमने। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि ये कैपिटल क्यू किस डायरेक्शन में लगाएगा, तो ये वाला कैपिटल क्यू चार्ज इसको रिपेल ही करेगा क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो ये लगाएगा इस डायरेक्शन में। इसको मैंने मान लिया F3, ठीक है, इसको मैंने मान लिया F3। अच्छा, तो यहां से ये डिस्टेंस भी निकालनी पड़ेगी क्योंकि अगर फोर्स निकालोगे तो डिस्टेंस पता होनी चाहिए। अब ये स्क्वायर है तो सारी साइड्स इक्वल होंगी, अगर ये A है तो ये भी सारी चारों की चारों साइड इक्वल होंगी। तो ये कितना हो जाएगा, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे तो ये आ जाएगा A√2, मतलब ये डायगोनल की जो लेंथ है ये क्या हो जाएगी, A√2। फाइन, अब हमें करना क्या है, क्वेश्चन यहां पर ये है, हमें नेट फोर्स निकालना है इस कैपिटल क्यू चार्ज पर। कैसे निकलेगा, तो ये सारे फोर्सेस मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिए। अब आप देखो कि ये जो फोर्सेस हैं F2 और F1 ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। फाइन, अच्छा, अगर इनको आप ध्यान से देखो तो ये दोनों फोर्सेस मतलब F1 और F2 आपस में इक्वल भी होंगे। क्यों, क्योंकि चार्जेस भी सेम है और बीच का डिस्टेंस भी सेम है, तो इनका वैल्यू आपस में इक्वल होगा। अगर मैं F2 की वैल्यू यहां लिख दूं तो क्या हो जाएगी, कूलॉम्स लॉ से K स्मॉल क्यू, ये कैपिटल क्यू अपॉन कितना बीच का डिस्टेंस है, A², ठीक है। ऐसे अगर मैं F1 की वैल्यू यहां पर लिखूं तो F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, F1 की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो K दिस चार्ज इंटू दिस चार्ज कैपिटल क्यू अपॉन ये सेपरेशन भी कितना है, A ही है तो A²। फाइन, सो आप देख रहे हो F1 और F2 दोनों ही आपस में इक्वल हैं। तो लेट अस सपोज मैं इसको मान लेता हूं F और इसको भी मान लेता हूं F, इक्वल वैल्यू है दोनों, ठीक है। तो अब इन दोनों का जो नेट फोर्स आएगा वो कितना होगा, वो हमें पहले कैलकुलेट करना है। देन हमें पता चलेगा कि इन दोनों का जो नेट फोर्स आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो आपको पता है ये दोनों ही परपेंडिकुलर हैं, इट मींस जब इनका आप नेट फोर्स निकालोगे तो वो इस F3 के अलोंग ही आ जाएगा। किसका नेट फोर्स, F2 और F1 का। F12 अगर मैं इसको रिप्रेजेंट कर दूं तो F12 का जो नेट फोर्स है वो किधर ही आएगा, F3 के अलोंग ही आएगा, ठीक है। तो पहले नेट फोर्स निकाल लेते हैं, F नेट निकाल लेते हैं किसका, 1 2 का। तो कितना आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर A² प्लस B, पैरेललोग्राम मेथड आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में वेक्टर का, ठीक है। तो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल है तो कॉस टर्म तो 0 हो जाएगी, यहाँ बचेगा हमारे पास F² प्लस F²। क्यों, क्योंकि F1 और F2 दोनों ही क्या है, F है, तो ये F² लिख दिया मैंने। इसको क्या लिख सकते हैं हम, F√2, और F की वैल्यू हमें पता है कितनी है, कोई सी वैल्यू हम ले सकते हैं, दोनों इक्वल है। तो ये फाइनली जो नेट आएगा किसका, 1 और 2 का, ये कितना आ जाएगा, K स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन A² मल्टीप्लाइड बाय √2। ये नेट आ गया इन दोनों का। अब ये जो है ये हमारा अलोंग F3 होगा, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अलोंग F3 होगी, ठीक है। ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। अब ये अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए तो क्या करेंगे हम, इनका नेट फोर्स क्या आएगा, नेट फोर्स ऑफ F3 एंड F नेट
जो हमने 1 2 का निकाला है, इन दोनों का नेट क्या आएगा, सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे डायरेक्टली। तो जो एफ नेट आएगा फाइनली वो क्या आएगा, एफ नेट 1 2 वाला प्लस एफ नेट F3, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में। अब F3 कितना है ये हमें निकालना पड़ेगा। एफ नेट तो हमने निकाल लिया 1 2 का, F3 कितना आएगा हमारा, तो पहले ये हो गया एफ नेट की वैल्यू के क्यू कैपिटल Q अपॉन ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई √2 प्लस F3। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू कैलकुलेट द F3, ठीक है। तो F3 कैसे निकलेगा, हमें पता भाई ये यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये है a√2। तो ये जो डिस्टेंस है a√2, यहां से जब आप F3 निकालोगे वो कितना आएगा, k स्मॉल q कैपिटल Q। नाउ दिस स्मॉल q इज कैपिटल Q इक्वल्स टू कैपिटल Q, तो ये कैपिटल Q ही लिख देंगे हम, ठीक है, अपॉन a√2 का होल स्क्वायर। तो F3 जो आएगा फाइनली हमारे पास वो क्या आएगा, वो आ जाएगा हमारे पास k क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू 2, ठीक है, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। सो फाइनली हमारे पास आ गया k क्यू स्क्वायर अपॉन 2 a स्क्वायर, ये आ गया F3। तो ये वैल्यू यहां रख दो आप, जब ये वैल्यू उठा के यहां रख दोगे तो जो F नेट आने वाला है फाइनली वो क्या आएगा हमारे पास, वो आएगा k स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन a स्क्वायर इंटू √2 प्लस k कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से आप k अपॉन a स्क्वायर और कैपिटल Q कॉमन ले लोगे तो फाइनली क्या आ जाएगा हमारे पास फोर्स, k कैपिटल Q अपॉन a स्क्वायर कॉमन आ गया, और यहाँ क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ बचेगा √2 स्मॉल q प्लस यहाँ बचेगा कैपिटल Q बाई 2, ठीक है। तो ये हमारा नेट फोर्स आ गया इस चार्ज कैपिटल Q पर, ठीक है। तो यहां से आप कैलकुलेट करोगे तो नेट फोर्स की वैल्यू ये आ गई। अब यहाँ पर Q और कैपिटल Q क्या है, ये वैल्यूज हैं, ये मैंने अभी जनरल केस लिया है कि कैपिटल Q स्मॉल q कैपिटल Q स्मॉल q, ये कुछ भी हो सकती है, वैल्यूज भी हो सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह से मॉडिफाई करके क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आपको इजीली अटेम्प्ट करना चाहिए। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ऐसा डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है, बहुत सिंपल है। आपने क्या करना है, ओनली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाना, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अब ये दो क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं जो कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर बेस्ड थे, ठीक है। ऐसे ही अभी और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, लाइक एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। हाँ, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है कि भाई यहाँ पर एक ट्राइंगल दिया हुआ है आपको, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है और इसमें 3 चार्जेस इसके वर्टिसेस पर रखे हुए हैं, ठीक है। और वो चार्जेस हमारे क्या हैं, एक तो है स्मॉल q, एक है -4q और एक अगेन स्मॉल q, ठीक है। ये 3 चार्जेस हमारे वर्टिसेस पर रखे हुए हैं। अब यहां पर इसने बोला है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है मेरा इक्विलिब्रियम में हो, तो आप जो है कैलकुलेट करो नेट फोर्स इस स्मॉल q पर कितना होगा। फाइन, अब यहां पर स्मॉल q 2 है तो किसी भी एक चार्ज पर निकाल सकते हो आप। तो आपने एक नेट फोर्स निकालना है स्मॉल q चार्ज पर, फाइन, नेट फोर्स निकालना है स्मॉल q चार्ज पर। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, और ये आपके लिए एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद अगर कोई डाउट आता है तो उसमें कमेंट बॉक्स में डाल देना आप, वहाँ पर मैं जो है उसको रिजॉल्व कर दूंगा। फाइन, ये आपके लिए एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। इसमें भी आपने करना क्या है, सिंपली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाना है। अभी मैंने 4 चार्जेस के लिए कराया था, तो उसमें भी मैंने क्या लगाया था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और यहाँ भी आपने वही लगाना है, ठीक है। तो क्या करना है, एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ध्यान रखना ये ट्राइंगल इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल मींस ये साइड जो है सारी इक्वल होंगी, अगर ए है ये तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ठीक है, ये सारी साइड्स इक्वल हैं। देन आपने इस स्मॉल q चार्ज पर नेट फोर्स निकालना है, कितना होगा, चाहे इस पर निकालना है या फिर किसी भी एक स्मॉल q चार्ज पर नेट फोर्स आपने कैलकुलेट करना है। फाइन,
चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो हमारी स्टार्ट होगी फ्लक्स से रिलेटेड। तो ये वन टाइप के क्वेश्चंस हमने डील किए, ठीक है। अब दूसरे टाइप है फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला तो आप सभी को पता है, क्या होता है, मैं लिख देता हूं यहां पर, फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी ए, अगर स्मॉल एरिया है तो ई डॉट डी ए, ठीक है। और अगर टोटल एरिया गिवन है देन जो फाई आएगा वो क्या आएगा, ई इंटू ए, फाइन, ई डॉट ए। इस फॉर्मूले से हम क्या निकालते हैं, फ्लक्स निकालते हैं, फाइन। तो इसमें एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछा गया था, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है, मैं यहां पर रीड कर देता हूं क्वेश्चन। अ गिवन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है कितना, E इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। और इसके बाद आपसे बोला गया है कि एक प्लेन है, ठीक है, एक प्लेन है जिसका स्क्वायर शेप है, शेप जो है वो स्क्वायर फॉर्म में है और उसकी जो साइड है वो कितनी दी हुई है आपको, वो 10 सेंटीमीटर साइड दी हुई है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर साइड दी हुई है। और ये बोला कि इसका जो प्लेन है इट इज पैरेलल टू बाइजेड प्लेन, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर एक्स बाई जेड प्लेन ड्रॉ कर लूँ, एक्स बाई जेड ये एक्सिस सारी ड्रॉ करता हूँ, तो हमारा, अगर मैं इसको मान लेता हूँ ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ठीक है। तो अब इसमें होगा क्या कि एक्स बाई जेड तीनों एक्सिस है और इसमें बोला कि ये जो प्लेन है, ये प्लेन हमारा कहाँ है, ये इस बाई जेड प्लेन के पैरेलल है। इट मीन्स ये बाई जेड प्लेन के अगर पैरेलल है तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा ये कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पर होगा। जो प्लेन इसमें बोला गया है कि जो प्लेन है, प्लेन जो है वो क्या है, वो है पैरेलल टू बाई जेड प्लेन, ठीक है। ये बाई जेड प्लेन के पैरेलल है, कौन सा प्लेन, ये वाला प्लेन जो है ये इस बाई जेड प्लेन के पैरेलल है। इट मीन्स जो एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर ऑफ प्लेन जो होगा, स्क्वायर जो प्लेन है उसका क्या होगा, वो होगा अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस होगा एरिया वेक्टर। और आप देख रहे हो यहां पर जो फील्ड है मेरा, ये भी क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस है, बिकॉज आई कैप यहां पर लगा हुआ है। इट मीन्स फील्ड भी मेरा एक्स एक्सिस पर है और एरिया वेक्टर भी मेरा एक्स एक्सिस पर है। तो फाइनली अगर हम देखें कि फ्लक्स कितना पास होगा इस प्लेन से, तो क्या लगाएंगे फॉर्मूला, ई डॉट ए, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई ए कॉस थीटा, और थीटा क्या है, एंगल है बिटवीन ई एंड ए। तो ई क्या है मेरा, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी हमारा एक्स एक्सिस पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स एक्सिस पर है, और एरिया वेक्टर है वो भी हमारा एक्स एक्सिस पर है। तो हम ये कह सकते हैं कि थीटा तो हमारा कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया, फाइन। सो फ्लक्स कितना आ जाएगा यहां से, ई ए कॉस 0 होता है 1, तो फाइनली आ जाएगा ई इंटू ए। अब ई की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 5 इंटू ई का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 5 इंटू 10⁻³ और ए कितना है, ए हमें निकालना पड़ेगा बिकॉज स्क्वायर की जो साइड दी हुई है ये 10 सेंटीमीटर गिवन है। तो 10 सेंटीमीटर से अगर आप इसका एरिया निकालोगे स्क्वायर का तो क्या आएगा, ये बन जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻²। मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया एंड देन स्क्वायर, साइड स्क्वायर होता है एरिया का फॉर्मूला स्क्वायर की। तो फाइनली क्या आ जाएगा, 5 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻² ही यहाँ पर बचेगा, ठीक है। तो यहाँ जब सॉल्व करोगे आप तो क्या आ जाएगा, फाइनली ये आ जाएगा 50 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। यह है हमारा आंसर, जो फ्लक्स पास होगा किससे, इस प्लेन से जो कि बाई जेड प्लेन के पैरेलल है। तो उससे जो फ्लक्स पास होगा वो कितना होगा, 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसमें अभी इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई ये प्लेन बाई जेड में ना रख के इसने हो सकता है बोल देता है एक्स बाई प्लेन में है,
एक्स वाई प्लेन के पैरेलल। अभी इसने बोला कि प्लेन जो है वो वाई जेड प्लेन के पैरेलल है। अगर ये बोल देता कि प्लेन किसके पैरेलल है, एक्स वाई प्लेन के, तो अगर ये एक्स वाई प्लेन के पैरेलल बोलता तो क्या होता फिर, देन हाउ टू कैलकुलेट द फ्लक्स। सपोज कि लेट प्लेन इज पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। तो अगर ये एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है तो क्या होगा, अब एक्स वाई के पैरेलल है तो एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा, एरिया वेक्टर हो जाएगा जेड डायरेक्शन में, जेड एक्सिस के अलोंग हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। कैसे पता चलता है, एक्स बाई जेड, नेक्स्ट जो यहाँ पर रिमेनिंग एक्सिस है उसी डायरेक्शन में हमारा एरिया वेक्टर होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर सरफेस के नॉर्मल या परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एक्स और वाई प्लेन हमने ले लिया तो एक्स वाई प्लेन का जो एरिया वेक्टर आएगा वो कहाँ जाएगा, जेड एक्सिस के अलोंग जाएगा। यहीं पे ऐसा भी हो सकता था बाई एक्स प्लेन, तो अगर बाई एक्स प्लेन है तो फिर वो माइनस जेड एक्सिस पर जाता कौन, एरिया वेक्टर। ठीक है, तो आपको ध्यान में ये रखना है कि भाई एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल लोगे वो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का ही एंगल है। ठीक है, तो एंगल आपने वही लेना है, अदरवाइज यहाँ पर गलती हो जाएगी। तो अगर मान लो इसने बोला एक्स वाई प्लेन है, तो एक्स वाई प्लेन में अगर हमारा कोई प्लेन है एक्स वाई के पैरेलल है तो एरिया वेक्टर जेड पे हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारा एक्स डायरेक्शन में ही गिवन है, तो एरिया वेक्टर हो गया जेड डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स डायरेक्शन में। तो फाइनली हम देखेंगे थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री दोनों के बीच का, और थीटा अगर 90 हो गया तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा 0, क्योंकि ई ए कॉस 90 और कॉस 90 हो जाता है 0। ठीक है, तो फाइनली जो फ्लक्स है हमारा ये क्या हो गया, 0 हो गया इस प्लेन से। फाइन। अच्छा, इसके बाद इसी में और भी चेंजेस हो सकते हैं इसी सेम क्वेश्चन में ही। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, डिफरेंट तरीके से, तो जो पॉसिबिलिटीज हैं वो सारी मैं यहाँ पर बता देता हूँ एक ही क्वेश्चन के थ्रू, जिससे कि आपके सारे डाउट एक ही क्वेश्चन में क्लियर हो जाए। फाइन। अच्छा, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या बन सकता है, दूसरा पॉसिबिलिटी ये बन सकता है कि भाई कभी कभी आपको जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन में ना देख के, जैसे अभी यहाँ पर दिया था E इज इक्वल्स टू 5 × 10⁻³ आई कैप, ये था इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हो सकता है आई कैप के साथ साथ ये जे कैप में भी दे दे, मे बी आपको इस तरह से लिख दे +2 × 10⁻³ जे कैप, इस तरह से लिख के दे सकता है। तो अब आप कैसे निकालोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, आपने एक्स वाई प्लेन, मान लो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल दे दिया उसने प्लेन का, तो जो प्लेन की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, प्लेन का जो एरिया वेक्टर होगा वो किधर होगा, अगर बाई जेड प्लेन में है तो एरिया वेक्टर हो जाएगा हमारा कहां पर, एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग एरिया वेक्टर हो गया। तो इसमें से कौन सा फील्ड आप यूज करोगे, इसमें से आप एक्स वाला फील्ड यूज करोगे, मींस आई कैप वाला फील्ड यूज करोगे, बाई वाला यूज नहीं होगा। बाई वाला केवल अगर बाई प्लेन में है कोई हमारा, आई मीन जिसका एरिया वेक्टर अलोंग बाई एक्सिस है, उसमें हम यूज करेंगे। फाइन। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ केवल यही हमारा कंपोनेंट यूज होगा, इस कंपोनेंट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इससे यूज करोगे भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज एरिया वेक्टर तो एक्स एक्सिस के अलोंग है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बाई एक्सिस के अलोंग। तो अल्टीमेटली दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जो फ्लक्स मिलेगा हमें वो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग ही मिलेगा, आई मीन जो एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा।